ओम शांति। तो आज की जो मुरली है वो बहुत अच्छी मुरली है। उसके अंदर बाबा ने कैसे कार्टून्स जो कैरेक्टर होते हैं तो उसके थ्रू कैसे समझाया हुआ है, बहुत अच्छी देखने की समझने की बात है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो और ये शिवरात्रि की खास मुरली है। तो उसके अंदर आपको पता है कि बाबा कहता है कि जिस दिन बाबा का जन्मदिन है तो वो हम बच्चों का भी जन्मदिन है, कि जैसे ही शिव बाबा आते हैं तो वो आकर ब्राह्मणों को जन्म देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, और शिवरात्रि पे क्या होता है, हम शिव बाबा का झंडा लहराते हैं हर एक अपने घरों में। तो बाबा कह रहे हैं एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। ये बाबा कह रहे हैं जैसे आप झंडा लहराते हो, जैसे बाबा के मन में हर एक की विशेषता का झंडा, हर एक बच्चे के अंदर क्या विशेषता है वो बाबा वो सोच सोच के हर्षित हो रहे हैं। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। वही जो बात करी, सिर्फ आपने नहीं लहराया, ये झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है, फूलों की वर्षा। तो उस झंडे में क्या होता है कि हम फूल बांध के रखते हैं, तो जैसे ही वो झंडा खुलता है तो वो फूल नीचे गिरते हैं। तो बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है, हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भाव, अमर भाव, अचल अडोल भाव, इन वरदानों की वर्षा होती है। जब बाबा हम हमारी विशेषताओं का अपने मन में वर्णन करते हैं, जैसे बाबा बता रहे हैं, तो जैसे हमें इन चीजों का वरदान मिलता है कि अविनाशी भाव, अमर भाव। तो जैसे आत्मा को वो महसूस होता है, वो सुख शांति, ये जो वरदान का जो फलस्वरूप महसूस होता है उसको। अचल अडोल भाव, कोई ऐसी बात होगी, कितनी बार हमने देखा अमृत वेले कोई कोई दिन हमारा इतना अच्छा जाता है, तो उस दिन अगर कोई बात आती भी है तो अचल अडोल रहती है। तो जैसे बाबा ने युद्ध में जाने से पहले ही तैयार कर दिया कि भाई आज ये वाली बात आने वाली है, तैयार हो जाओ, जैसे वरदान दे दिया। तो वरदानों की वर्षा होती है। तो ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प। भगवान क्या वरदान देगा, उसके वरदान से क्या फायदा होगा, अगर वो हमारी विशेषता का वर्णन कर रहा है हमें क्या फायदा होगा। चलो ठीक है, हमें उसका स्नेह मिला, ये बात सही है, अच्छी बात है, और क्या है। तो बाबा ने कहा ये फायदा होता है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की, अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है, खुशी में खुशी है। क्योंकि ये अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती है कि जैसे बाबा बता रहे हैं कि ये जो शिवरात्रि आती है तो हम बच्चे तो दिवाली से भी ज्यादा इस शिवरात्रि को मनाते हैं। तो बाबा ने कहा ये आपको तो खुशी रहती है, उससे भी ज्यादा बाबा को रहती है। तो किस चीज की रहती है कि जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते हैं। चाहे परम धाम में और आत्माएं भी रहती हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवक के साथी आत्माएं हैं। एक मिनट बस होल्ड कीजिएगा थोड़ा। तो बाबा कह रहे हैं कि कितने समय से वास्तव में जो हम सतयुग की आत्माएं हैं, जो हम देवी देवता घराने की जो हम आत्माएं हैं, वो वो सबसे पहले शिव बाबा को जो है परम धाम में छोड़ती हैं, क्योंकि उनको सतयुग में आना होता है। बाकी आत्माएं तो ज्यादा समय परम धाम में रहती हैं। तो ये तो इस ड्रामा का नियम है कि ये ड्रामा का जो बैलेंस है वो बराबर है। माना जो आत्मा आनंद के लिए अगर नीचे आती है, जैसे हम आत्माएं आती हैं सतयुग के लिए, तो फिर हम बाबा के साथ परम धाम में कम समय रहती है। इसके एवज में जो आत्मा द्वापर में आ रही है, कलयुग में आ रही है, वो बाबा के साथ बहुत समय रहती है। तो बाबा कह रहा है, तो बाबा को इसलिए जब हमसे मिलता है बाबा तो उसको ज्यादा खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि जो सबसे स्नेही जो आत्माएं हैं, जो बाप समान आत्माएं हैं, जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वे कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। क्योंकि हम भी बाबा को 5000 वर्ष बाद आके ही तो मिलते हैं, उसके अलावा तो हम कभी भी मिलते नहीं बाबा को। तो जैसे हमें खुशी होती है तो बाबा को भी बहुत खुशी होती है। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। तो वही बाबा कह रहे हैं
कि इतने समय बाद आप आकर मिले हो, तो इसलिए बाबा हम पर सब न्यौछावर कर देता है, जो भी चीज है पूरी तरीके से अपना स्नेह, अपनी संपत्ति सब न्यौछावर कर देते हैं। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। अब ये बाबा अपने जो है विचार बता रहे हैं कि अवतरण हुआ तो जैसे अपनी आदि रचना से बाबा दोबारा मिले, क्योंकि हम बाबा की डायरेक्ट रचना है, हमें तो डायरेक्ट भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो हम डायरेक्ट उसकी रचना हुए, बाकी सबको तो हमारे द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो तो फिर सेकेंडरी रचना हो गई। माना जैसे दुनिया के जो लोग हैं उनको, तो आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, तो ये जैसे हम दोनों के बीच की बात हो गई। तो बाप को अपनी आदि रचना पर नाज है, क्योंकि हमें जो है वो डायरेक्ट भगवान ने बताया, हमें उसकी जो है पढ़ाई समझ पाए, तो इसलिए बाबा कहता है कि बाबा को अपनी आदि रचना पर नाज है, हम पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो, सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। जो जो भी सतयुग में जो आत्माएं आती हैं वो सारी पहली रचना है बाबा की, क्योंकि जो चंद्रवंशी आती हैं, जो त्रेता युग में आएगा वो तो फिर सूर्यवंशी से ही राज्य भाग्य लेगा, तो वो सेकेंडरी रचना होगी। सो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है, ऐसे तो सारे विश्व जो है वही शिव बाबा का घर परिवार है, लेकिन आप अनादि आदि रचना, तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं, आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। तो जैसे बाबा कहता है ये तो जो संगम युग है, क्योंकि हमारे साथ शिव बाबा है और वो हर परिस्थिति में, हर एक में चीज में हमारा पालन करता वही है, तो इसलिए हमारा तो हर समय उत्सव है, हमें तो किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसको उत्सव का दिन, मगर शिवरात्रि की बात हो रही है, शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। वही जो बात करी कि हमारी हर घड़ी, ये बहुत थोड़े समय के लिए हमें सिर्फ शिव बाबा मिलते हैं। बाबा कहते हैं कि भाई तुम्हें अभी बेशक लगता होगा, मगर कुछ समय बाद तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम किसके पास थे जब दुनिया में ये हंगामा मचेगा कि कहाँ भगवान आया और भगवान आके चला गया। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना, खुद भी उत्साह में रहें, दूसरों को भी उत्साह दिलाएं कि ऐसे करो, कुछ नया करो, तो हम भी कुछ अपने जीवन में कुछ नया करें। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है, उत्साह दिलाना है। जहां उत्साह होता है वहां कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जो भी काम करें वो पूरी लगन से करें, जोश से करें। जैसे अल्पकाल की उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना, कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में। तो जितना ज्यादा अभी ये जो ये धर्म स्थापना का कार्य है, इसके अंदर हम जितना ज्यादा मददगार बन सकते हैं, जिस जैसे बन सकते हैं, उसके अंदर पूरे उत्साह के साथ वो करें। तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सारा दिन सेवा भी करते हो तो खेल समझ के करते हो ना, या बोझ लगता है? कोई सेवा हम कोई कर रहे हैं, किसी को हमने समझाना है ना, स्टेज पे जाना है, कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो ये लगता है भाई शिव बाबा की सेवा है, वो जैसे चाहेगा हम कर देंगे, हम तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश करके निकल आते हैं। अब उसमें सफलता हो, एक व्यक्ति को समझ आए कि 10,000 को समझ आए, एक व्यक्ति ज्ञान में चले कि 10,000 व्यक्ति ज्ञान में चले, ये तो शिव बाबा और उनके बीच की बात है। हम तो अपना बीच से बाहर आ गए, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं। दिमाग के ऊपर काम का बोझ बहुत है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर देती हैं, तो इसलिए वो थक जाती हैं। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं। ये तो हमने बहुत बहुत देखा है कि जितना ज्यादा सेवा में इन्वॉल्व होते हैं उसमें थकावट बिल्कुल नहीं होती, और बड़े बड़े काम भी ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनवाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी।
ये आप देखिएगा, कभी आप बाबा के इसमें सेवा में पूरी तरह इन्वॉल्व हो तो आपको ये महसूस होगा कि जैसे उसमें थकावट नहीं होती। रात है व दिन है ये पता ही नहीं पड़ता है ना। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया, लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। ये तो अब बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर कहने लगे हैं, ये तो हमारे शास्त्रों में, और बाबा भी कितना बोलते हैं कि जितना हम अपने आप को सेवा में लगाते हैं उतना हम बहुत सारी चीजों से टेंशन फ्री, यहाँ वहां से फ्री हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यही आपका उत्सव है, यही आपका उत्साह है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हैं माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। तो हम तो बाबा के बच्चे बन गए, हमें तो हर तरफ से प्यार ही मिलता है। माया भी हमसे ही प्यार करती है, वो भी यही चाहती है कि जो है हम उसके पास आ जाएं, तो वो भी हमसे प्यार करती है। उत्सव में भी खेल देखा जाता है ना। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। अब देखिए बाबा कैसे, जो बाबा बोलते हैं कि हर चीज से आप ज्ञान उठाओ, हर चीज से आप उठा सकते हो, तो अब देखिए कैसे कार्टून से जो है बाबा ज्ञान सुनाएंगे। तो एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते हो, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो, गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो। जैसे क्रिकेट में गेंद आएगा और आप मार के दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया के ये गेंद है, कभी काम के रूप में आते हैं, जो मान लीजिए हमारे अंदर संकल्प आते हैं, है ना, कभी काम के, विकार के, लस्टफुल, है ना, कभी क्रोध के। तो ये जैसे गेंद आ रही है आपके पास, इसमें परेशान नहीं हो जाओ कि अरे ये तो हमारे पास आ गया, अब हमारा क्या होगा, है ना, ये तो इतना बुरा संकल्प है, ये वो, हटाओ उसको। तो कभी काम के रूप में आते हैं, कभी क्रोध के रूप में। ये कैच करो, ये माया का खेल है। तो ये तो खेल है, समझो आपके पास बॉल आ रही है तो उसको जो है मारो। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझते हो तो घबरा जाते हो कि भाई ये तो बहुत गलत बात हो गई हमारे साथ, देखो जी ये इतना बड़ा नुकसान हो गया। अभी पीछे हमारे पास एक आया था फोन एक माता का, उसका बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान हो गया था, तो बहुत बहुत दुखी थी वो। तो जब उसने शुरुआत करी बात, तो बाबा कहता है आप क्यों घबरा जाते हो, बहुत नुकसान हो गया है, खेल है ये तो, इसमें खेलने की बात है, यहीं पे कमाया है, यहीं से छोड़ के जाना है। तो अपना बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, खेल समझ के करो। मिक्की माउस के खेल में भी कभी बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता है, लेकिन आप घबराते हो क्या? मजा आता है ना देखने में। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। तो कोई भी हो, हमारे साथ कोई गलत करे, कोई अच्छा करे, बाबा कहता है आपके मन से दोनों में निकले वाह। कोई हमारा मजाक उड़ा दे, बेइज्जती कर दे, मन से निकले वाह, क्या बात है मुश्किल काम मगर पहुंचना वही है कि भाई कुछ भी हो कोई बात नहीं, ये तो खेल है। ये तो हमने भी देखा, अब बताया भी था पहले कि एक बार बाबा के सामने दो कुमार थे। वो बाबा, जैसे ही बाबा आए दादी के तन में, वो बाबा की तरफ दौड़े, बहुत तेज की दौड़े, और उन्होंने बोला बाबा, ऐसे करके दौड़े, वो बीच में उनको पकड़ लिया, पहुंचे नहीं वहां तक। तो पूरी सभा में जैसे हलचल मच गई, पूरी सभा कहने लगी अरे ये क्या हो गया, क्योंकि कुछ पता नहीं था ना वो भाई कौन थे, आतंकवादी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमने देखा कि बाबा की अवस्था बिल्कुल स्थिर। बाबा ने शब्द बोला कि बच्चे खेल खेल में खेल देखा, ये शब्द बोला और बोलनी स्टार्ट हो गई, और उसके बाद ऐसे पता ही नहीं जैसे कुछ हुआ भी था। ये हमने भगवान की लाइव शक्ति का जैसे प्रदर्शन देखा। हमें भी वही बनना है, क्या बात है, जब शिव बाबा का हाथ हमारे सर पे है तो क्या बात है, हम हमें कोई दिक्कत ही है ही नहीं। खेल खेलने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? भाई खेलने वाला, देखने वाला यही सोचता रहे कि गेंद मेरे पास ना आ जाए, तो वो कैसे खेल में पार्टिसिपेट करेगा? भाई ये सृष्टि रंगमंच जो है एक सर्कस का जैसे एक स्टेज है। हर एक हम में से आकर अपना अपनी कला दिखाता है कि भाई हम कितनी अच्छी तरह वो दिखा सकते हैं, कितनी अच्छी तरह कोई काम कर सकते हैं। तो वो बात, कोई गलत हुआ है तो सीख लो, अगली बार सही कर लेना, उसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है। तो खुशी और मजे से देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। जैसे बाबा का भी बताया, ब्रह्मा बाबा के ऊपर क्या परिस्थितियां नहीं आई, लोगों ने उनके सर पे इनाम तक रखा। आपको पता है बात ये कि लोगों लोगों ने उनके नाम की सुपारी दी,
और सब कुछ पाकिस्तान में 2.5 साल रहे, जब 47 के बाद भी, जब पाकिस्तान बन गया था उसके बाद भी आप समझ सकते हैं बिल्कुल वहां पे हिंदुइज्म में कैसे क्या हाल हुआ, तो तब भी बाबा वहां सेफ रहे। कैसे रहे? क्योंकि शिव बाबा का हाथ था। चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं, यही स्मृति रखो कि ये ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। बाबा ने कहा ये हमेशा याद रखो। उसी के बीच में ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में भी नाच रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार के विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। बाबा कह रहा है ये हमेशा क्या उत्सव रखो कि ये जब भी कभी कुछ ऐसा हल्का सा महसूस हो, बाबा के गुण गाने लग जाओ कि बाबा कितना महान है, क्या क्या उसने हमें दिया है, क्या क्या वो करता है, किस तरीके से वो करता है। तो उसके गुण गाने लग जाओ और ब्रह्मा भोजन खाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस जीवन में, ये जीवन मजे से जियो, बाबा कहता है। ऐसे बाबा ने बोला। चलिए अब थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। आज की तो मुरली बहुत ही अच्छी, बहुत, जैसे बाबा ने बताया कि जो है वास्तव में जीवन कहते किसे, बाबा ने बोला हुआ एक मुरली में कि दुनिया वाले मरने की कला सीखते जाते हैं। वो अलग अलग तरीके से मरना कैसे है ना, अलग अलग तरीके से आप देखिए क्राइम रेट बढ़ रहा है, और व्यक्ति ये सोचता है कि भाई ऐसे मरते हैं, नहीं तो वैसे मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे वो मरने की कला सीख रहे हैं, जी भी रहे हैं तो भी इतने दुखी हैं। आधे लोगों के मन में विचार आता है कि क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का, और बाबा कहता है आप जीने की कला सीखते जाते हो, क्योंकि हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, वो कलयुग की तरफ नीचे जा रहे हैं। ऐसे बात है। चलिए चलिए बाबा के पास। मैं ज्योतिर्विद, सुख शांति से भरपूर, स्वयं को ले चलेंगे परम धाम। मैं प्यारे बाबा के साथ उनकी छत्र छाया के नीचे चारों ओर दिव्य लाभ प्रकाश। और मेरे बाबा बाबा की अनेकानेक किरणें उनका निस्वार्थ स्नेह मुझे आत्मा पर बरस की। बाबा की इस शरण में छत्र छाया हुई। मैं विश्राम करता हूं।
मेरा मन परमात्मा स्नेह से आनंद से अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरण स्वयं के। मेरे बाबा शांति के सागर, स्नेह के सागर, सत्यम, शिवम, सुंदर, बाबा की अनेक किरण सारे ब्रह्मांड फैले। सर्वात्माएं, संपूर्ण सृष्टि शांति के प्रवाह में सर्वात्माओं ज्योतिर्गत स्वरूप देखेंगे। विश्व की सर्वात्माएं एक परिवार, एक बाबा की संतान। शांत है, सुखी है, और मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइन।
तो